to give you my heart. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं जूट फैब्रिक का टेक्सचर। जैसा कि आप लोगों को पिक्चर देख के समझ में आ ही रहा होगा कि ये फैब्रिक जो है वो जूट फैब्रिक है, और जूट फैब्रिक जो होती है उसका टेक्सचर बहुत ही रफ़ होता है और इसकी जो वीविंग होती है उसमें बहुत ही गैप होता है, जैसा कि आप इन इमेजेस में देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये एक नेचुरल फैब्रिक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले। हमने कल की क्लास में कॉटन का टेक्सचर बनाना सीखा था, किस तरह से हम कॉटन को जो है वो इलस्ट्रेट करते हैं। और जूट फैब्रिक जो होता है मोस्टली ब्राउन होता है, तो हम यहाँ पे ब्राउन कलर के स्टेडलर का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो स्टेडलर्स हैं वाटर सोल्यूबल हैं, और आप कोशिश करिए कि वाटर सोल्यूबल स्टेडलर्स ही यूज़ करें। तो जूट फैब्रिक बनाने के लिए आपको इस तरह से जो है पेंसिल पे वर्क करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टली इस तरह से पेंसिल को जो है अपनी शीट पर चलाना है, तो एक जो इफ़ेक्ट है वो आपकी पूरी शीट में क्रिएट होगा। और इसका जो मेन पॉइंट ये है वो कि आपको पेंसिल उठानी नहीं है। आप एक बार इलस्ट्रेशन के लिए टेक्सचर बनाने स्टार्ट करेंगे तो आप जैसा भी आपका शेप हो फैब्रिक का, उस शेप में आप अपनी पेंसिल चलाएं और पेंसिल को बिल्कुल भी मत उठाएं। तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टली पेंसिल पे वर्क करना है, और जो शेड्स है वो थोड़ी सी हमें मिड पोर्शन में लाइट रखनी है, और जो हमारे कॉर्नर्स हैं उस पर थोड़ा सा हमें डार्क शेड देनी है। तो पेंसिल आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी से चला रही हूँ, तो हाँ, पेंसिल मेरी थोड़ी तेज़ चल रही है, बट जो प्रेशर है पेंसिल का बहुत ही लाइट है। एकदम लाइट प्रेशर से पेंसिल पे वर्क करना होता है हमें। कभी भी हमें पेंसिल को एकदम बहुत तेज़ी से प्रेशर लगा के नहीं चलाना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पैचेस जो हैं वो दिखने लगते हैं। और आपको जब भी इलस्ट्रेशन करना है एक लाइट हैंड यूज़ करना है, और प्रेशर जो है बहुत ही अच्छे से अपना मैनेज करके रखना है। तो मैंने हॉरिजॉन्टली जो है वो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इसको वर्टिकली सेम एज इट इज़ वर्क करेंगे। इसी तरह से हम इस डायरेक्शन में भी अपना वर्क करेंगे। तो जब भी हम बेस देते हैं हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पेंसिल की जो नोक है वो ज़्यादा नुकीली नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा शार्पन ना हो, थोड़ा सा उसको थिक ही रखें जब आप इस तरह से टेक्सचर जो है बेस क्रिएट कर रहे हों। साइड साइड पर आपको डार्क शेड देना है, और बीच में जो आपका मिड पोर्शन है वहाँ पे लाइट छोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से आपको टेक्सचर क्रिएट करना है, और जो भी आप ब्लॉक बना रहे हैं वो पूरा मर्ज होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ इसमें हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं या हमें वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। ना ही हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे, ना ही हमें वर्टिकल। ये सबसे बेस्ट जो है हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें जब भी इलस्ट्रेट करें तो इसी तरह से वर्क करें कि कोई भी पहचान नहीं पाए कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग किया है, कहाँ से इसका एंडिंग किया है। कल आप में से ही किसी ने, जयाश्री शायद उनका नाम है, उन्होंने पूछा था कि मैम हम ये सब टेक्सचर बनाना क्यों सीख रहे हैं। तो ये टेक्सचर जब भी आप फैशन इलस्ट्रेशन करते हैं, और जैसा कि मैं आपको लाइव सेशन में बताती हूँ कि जब भी मैं कस्टमर डिमांड करता है तो उस तरह का एक हमें रफ़ फिगर ड्रॉ करके बताना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, डिमांड करता है कि हमें जूट फैब्रिक का कुछ बनवाना है, तो आपको एक जूट का इफ़ेक्ट उसको देना होता है, उसको दिखाना होता है अपने इलस्ट्रेशन में कि इस तरह से जूट फैब्रिक का लुक आता है, इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन और कौन से पैटर्न फॉलो करेंगे, वो सारी थिंग्स जो हैं वो आपको ऐड करनी होती हैं। इसीलिए हमें ये टेक्सचर सीखने होते हैं, क्योंकि जब हमें टेक्सचर की नॉलेज होगी तभी हमारा इलस्ट्रेशंस जो है वो अच्छे से बनेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सचर सीखना। आप लोग अच्छे से सीखें। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे कल कॉटन में लाइंस ड्रॉ की थी, ऐसे ही लाइंस स्ट्रोक्स हमें यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। बट यहाँ पर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने कल जो कॉटन पे टेक्सचर लाइन दी थी वो बहुत ही शार्पन पेंसिल से दी थी, और यहाँ पे जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ वो शार्पन नहीं है। और कॉटन में हमने गैप बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया था, और यहाँ पे हमें गैप देना है, यानी कि स्पेस जो है कॉटन में हमने नहीं दी थी
और यहाँ हम जूट इफ़ेक्ट दे रहे हैं तो हमें स्पेस जो है वो देनी है। तो इस तरह से इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से जो है हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वाइट स्पेस इस पर दिखना चाहिए। स्टार्टिंग के वीडियो में आप देखिए फैब्रिक टेक्सचर जो रियल फैब्रिक है उनमें कितना स्पेस है और उसमें वाइट जो है वो शो होता है। तो इसी तरह का हमें अपना टेक्सचर भी क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पे हमारा जूट फैब्रिक का इफ़ेक्ट जो है वो बनके तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से हमारे जूट फैब्रिक का लुक आता है। अब अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा मर्जिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपके स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो एकदम लाइट प्रेशर से पेंसिल को इस तरह से आप राउंड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइंस अनइवन लग रही हों या फिर आपको जो भी कमी लग रही हो तो उसको बाद में इस तरह से हल्का हल्का सा वर्क करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोगों ने जूट का टेक्सचर सीखा और कल की क्लास में मैं आपको कोई और नया टेक्सचर बताऊंगी। आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।